नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स सेट नंबर 21 आज आपके सामने लेके आए हैं। इसके पहले हम सेट 1 से लेकर 20 तक का करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड किए हैं। जो नहीं देखे हैं, हम जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 20 का प्लेलिस्ट में लगातार सेट 1 2 3 करके 20 तक दिया गया है। और प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन करवाया जाता है, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा जो भी चल रहे हैं एनटीपीसी और जितनी परीक्षा आपके आने वाले हैं एसएससी जीएसएससी में, सब में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे 2020 से। अभी 2021 आ गया है, 2020 से 2020 से आपके 4 से 5 करंट अफेयर्स आएंगे ही आएंगे। तो आप देखिए, हमारे करंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रेजेंट टाइम में कौन क्या बने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और हम प्रत्येक जितने भी हमारे जो है भारत के स्टेट वगैरह राज्य के बारे में करवाते हैं और कंट्री के बारे में डिटेल्स में समझाते हैं। और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। करंट अफेयर सेट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ कौन से राज्य द्वारा किया गया है? क्या है? राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ कौन से राज्य, कौन से स्टेट द्वारा किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी ओडिशा। तो राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ राजस्थान राज्य द्वारा किया गया है। मीन्स वन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य द्वारा। देखिए, रा से राज और राजस्थान, याद रखिए, राज कौशल तो राजस्थान। देखिए स्टार्ट किससे है? राज, तो कौन सा शब्द नाम होता है पर राज? देखिए, राज्य का नाम राजस्थान, तो राज और राजस्थान कौशल पोर्टल जो है शुभारंभ राजस्थान के द्वारा किया गया है। अब जब बात आती है राजस्थान के बारे में, समझते हैं राजस्थान के बारे में। देखिए, राजस्थान का आपका कैपिटल है जयपुर। राजस्थान आपका बना था 30 मार्च 1949 ईस्वी को बना था आपका राजस्थान। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में कहा जाए मुख्यमंत्री मीन सीएम अशोक गहलोत जी हैं। ये आपको जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 1 से, याद रखिएगा राजस्थान। और वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं कमेंट करके वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थियोडोर वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? क्या है? थियोडोर वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? ए के सिवन, बी कस्तूरी रंगन, सी डॉक्टर राजा रमन्ना, डी पार्थ सारथी। तो थियोडोर वोन कर्मन पुरस्कार आपका ऑप्शन नंबर ए के सिवन को प्राप्त हुआ है। थियोडोर वोन कर्मन पुरस्कार 2020 के सिवन को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। टॉप 20 करंट अफेयर्स हम डेली लेके आते हैं आपके लिए। एक सेट लेके आते हैं आपके करंट अफेयर्स के, लगातार आपका जो स्टार्ट किए हैं सेट 1 से, डेली बेसिस पे आपका एक करंट अफेयर्स कराया जाता है किसी भी टाइम में। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें कि और सारा वीडियो आपको मिलेगा। एसएसटी के साइंस का मिलेगा, आपको मैथ्स का मिलेगा, आपको जीके जीएस का मिलेगा, आपको तरह तरह का, आपको कंपटीशन लेवल का और क्लासेस वगैरह का क्वेश्चंस आपको मिलता जाएगा हमारे चैनल इजी लर्निंग क्लासेस में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? पोषण अभियान चला है जो है कॉम्पैक्ट, उसके समग्र कार्यान्वयन में सबसे ऊपर पोजीशन जो है कौन सा राज्य, मतलब सबसे फर्स्ट पोजीशन में? ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश।
तो पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान जो है आपका आंध्र प्रदेश का रहा है। कौन सा राज्य कर रहा है सबसे ऊपर पोजीशन में? आंध्र प्रदेश का, मीन्स थर्ड का ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब बात आती है आंध्र प्रदेश के बारे में, आइए समझते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए आंध्र प्रदेश का राजधानी है कैपिटल अमरावती, जो कि आपका पुराना नाम इसका जो है कैपिटल आंध्र प्रदेश का हैदराबाद था। अब देखिए नया जो है बन गया आपका राजधानी आंध्र प्रदेश का अमरावती। हैदराबाद देखिए आपका तेलंगाना का बन गया राजधानी। और देखिए आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बनाया गया है तेलंगाना, जो कि इसका स्थापना आपका तेलंगाना का 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना जो है एक नया राज्य के रूप में बना था। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश का आपका निर्माण कब हुआ। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश बना था। और आंध्र प्रदेश का प्रेजेंट टाइम में कहा जाए गवर्नर श्री विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन? आंध्र प्रदेश के आपके राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में आपके सीएम मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में आपके मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है फरवरी 2020 में म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, आपको यहां बताना है कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में। जो म्यांमार राष्ट्रपति कहाँ है? फरवरी 2020 में राजकीय यात्रा पर आए थे। कहाँ पे? भारत आए थे। ए साओ स्वे थाइक, बी विन मिंथ, सी आंग सान सूकी और डी खिन युंत। तो आपका म्यांमार के राष्ट्रपति आपके ऑप्शन नंबर बी बीन मिंथ जो है आपके म्यांमार का राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में बीन मिंथ है। 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा पूछ किया करता है किसी भी आपका कंट्री का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में भी। आइए जानते हैं म्यांमार के बारे में। देखिए म्यांमार का आपका कैपिटल है नाओ पी ताओ। क्या है? नाओ पी ताओ म्यांमार का राजधानी है। यहाँ की आपका मुद्रा का नाम कयात है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ का संसद का नाम तो पीथू हलूथो है। और जान गए यहाँ का आपका राष्ट्रपति कौन है? बीन मिंथ है, जो कि फरवरी 2020 में म्यांमार राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। अंक मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कौन से मंत्रालय, कौन से मंत्री के द्वारा इसे उद्घाटन आने की लॉन्च किया गया? ए सड़क परिवहन, बी पर्यटन, सी नागरिक उड्डयन और डी रेल। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स जो है आपका रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। मीन्स 5th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेल मंत्रालय मीन्स रेलवे मिनिस्टर के द्वारा आपका रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया गया। अब जान लीजिएगा प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर कौन है? याद रखिएगा पीयूष गोयल जो है वो रेल मंत्रालय है प्रेजेंट टाइम में भारत के। और क्या है ये पीयूष गोयल? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी आपके पीयूष गोयल हैं। तो मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 5 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जो है भारत के प्रेजेंट टाइम में रेलवे मिनिस्टर हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लू इकोनॉमी कौन से देश की संयुक्त पहल है? मतलब माने कि मिला के बनाया गया है ब्लू इकोनॉमी। ए भारत नॉर्वे, बी भारत श्रीलंका,
सी भारत बांग्लादेश और डी भारत मालदीव। तो ब्लू इकोनॉमी जो है आपका भारत नॉर्वे देश की संयुक्त पहल है, मीन्स सिक्स का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ब्लू याद रखिएगा, आएगा परीक्षा में ब्लू इकोनॉमी तो कहिएगा भारत नॉर्वे की संयुक्त पहल है। अब बात आती है जब भारत देश यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यहाँ की मुद्रा आपका रुपया है, संसद का नाम आपका पार्लियामेंट है और प्रेजेंट टाइम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और यहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है तो वेंकैया नायडू है। और आपके जो है वित्त मंत्रालय कौन है, निर्मला सीतारमण जो यहाँ के वित्त मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय कौन है तो अमित शाह जो है गृह मंत्रालय है। जानकारी रखिएगा। और रेलवे मंत्री बता दिए वो कौन है, पीयूष गोयल। अब बात आती है एक और देश आपका नॉर्वे की। देखिए नॉर्वे का आपका जो है कैपिटल ओस्लो है और नॉर्वे का जो है आपका मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर और नॉर्वे का संसद का नाम आप है स्टार्टिंग है। और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए राष्ट्रपति तो हेराल्ड वी जो नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं हेराल्ड वी। और नॉर्वे की बात के प्रेजेंट टाइम में पीएम मिस प्राइम मिनिस्टर इरना सोलबर्ग है। कौन है, इरना सोलबर्ग नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है। अगर मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेडिकल गर्भपात संशोधन बिल 2020 के तहत किस पूर्ववर्ती अधिनियम में संशोधन किया गया है, इसके बारे में सुधार किया गया उसे कहते हैं संशोधन। क्या मेडिकल गर्भपात संशोधन में ए ऑप्शन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1972, बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1973, सी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970। तो मेडिकल गर्भपात संशोधन बिल 2020 के तहत किया गया है, याद रखिएगा आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के द्वारा किया गया संशोधन सुधार किया गया है। याद रखिएगा सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूछेगा परीक्षा मेडिकल गर्भपात संशोधन किया गया बिल 2020 में किसके तहत किया गया है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत किया गया है। सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुप कर लीजिएगा, देखिए आप कर लीजिएगा भी आई कर लीजिएगा और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। किस देश के राष्ट्रपति का काल 2036 तक निर्धारित कर दिया गया है, मतलब फिक्स कर दिया गया 2036 तक वो जो है उस देश का राष्ट्रपति वो रहेगा, प्रेसिडेंट रहेंगे। सोचिए अभी 2020 से 2021 से भी स्टार्ट हुआ है, 2036 तक राष्ट्रपति वही रहने वाले हैं। ए रूस, बी चीन, सी जापान और डी ईरान। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखिए आपके प्रश्न हम लेके आए हैं आपके सामने। तो रूस देश के राष्ट्रपति जो है एट्थ का ऑप्शन नंबर ए होगा। रूस देश का राष्ट्रपति का 2036 तक निर्धारित कर दिया गया, जो कि रूस का जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उसका कार्यकाल 2036 तक कर दिया गया। परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे किस देश का राष्ट्रपति जो है 2036 तक कार्यकाल कर दिया गया 2036 तक, तो कहा जाएगा रूस देश का। आइए जानते हैं हम लोग रूस के बारे में। रूस के आपका राष्ट्रपति कौन है, उसका राजधानी क्या है, इसके मुद्रा का नाम क्या है। देखिए रूस का आपका जो राजधानी आपका मास्को है। रूस का आपका मुद्रा का नाम रूबल। देखिए रूस से रूबल यहाँ का मुद्रा करेंसी है। और रूस का जो बात किया संसद का नाम ड्यूमा मिस फेडरल असेंबली है। अब देखिए रूस का जो है राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 2036 तक फिक्स कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं और रूस का बात किया प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिथुस्वीन है। कौन है? रूस का प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिथुस्वीन। याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 2036 तक निर्धारित कर दिया गया है। वो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन पुरस्कार 2020 में से श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? कई परीक्षा में पूछ सकता है, दादा साहेब प्लस फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कहना होगा ये फिल्म क्षेत्र में मिलता है, मतलब सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो फाउंडेशन पुरस्कार 20 में से श्रेष्ठ अभिनेता मतलब हीरो का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ए आयुष्मान खुराना, बी ऋतिक रोशन, सी दिबांग रेनेजू और डी शशि कपूर। तो दादा साहब फाल्के फाउंडेशन पुरस्कार 20 श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपको ऋतिक रोशन को प्राप्त हुआ है। मीन्स नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऋतिक रोशन बहुत जाने माने एक एक्टर अभिनेता है, जिन्हें दादा साहब फाल्के फाउंडेशन पुरस्कार 2020 में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को प्राप्त हुआ है। इसी ने बनाया था सिनेमा आपका क्रिस। बहुत अच्छा सिनेमा लगेगा आपको क्रिस 3 देखने में। अगर नहीं देखें तो अवश्य एक बार देख लें। ऋतिक रोशन का सिनेमा है क्रिस 3। बहुत अच्छा ये एक्टर रोल निभाते हैं ऋतिक रोशन हीरो, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के सम्मानित हुए हैं 2020 का। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? ए दीपांकर एरॉन, बी चेतन भगत, सी अमीश त्रिपाठी और डी जगदीप धनखड़। तो आपका ऑन द ट्रायल टू बुद्धा जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक ए दीपांकर एरॉन है। मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपांकर एरॉन जो लिखे हैं ऑन द ट्रायल टू बुद्धा ए जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? दीपांकर एरॉन। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी परीक्षा में पुस्तक को लेखक से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया करता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहां स्थापित किया गया? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहां स्थापित स्टैब्लिश्ड किया गया? ए गुवाहाटी, बी नई दिल्ली, सी भुवनेश्वर और डी हैदराबाद। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। 11th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और नई दिल्ली में आपका अक्षरधाम मंदिर आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में आपका कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार को देखिए शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ये जो है गुलाम वंश के इन लोग जो है थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था कुतुब मीनार को। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो है संसद भवन भी आपका कहाँ पे है? दिल्ली में है। और राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली आपका एक और प्रसिद्ध है इंडिया गेट के लिए प्रसिद्ध है आपका है नई दिल्ली। कहाँ पे है? इंडिया गेट में है। और नई दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में आपकी जो है सीएम वो अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में वो सीएम है। और नई दिल्ली क्या है? तो एक शासित प्रदेश राज्य है आपका नई दिल्ली।
और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में बात करें दिल्ली का गवर्नर अनिल बैजल जो है यहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन कहता है डिफेंस फैब्रिक कपड़ा का निर्माण पहली बार भारत में होगा। इसका पहला ऑर्डर नवंबर 2020 में किस भारतीय कंपनी को प्राप्त हुआ? क्या है? डिफेंस फैब्रिक कपड़ा का निर्माण भारत में होगा। इसका पहला ऑर्डर नवंबर 20 किस भारतीय कंपनी को प्राप्त हुआ? ए सूरत टेक्सटाइल्स, बी अहमदाबाद टेक्सटाइल्स, सी मुंबई टेक्सटाइल्स, डी कानपुर टेक्सटाइल्स। ये प्राप्त हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए सूरत टेक्सटाइल्स को ये प्राप्त हुआ है। 12th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफेंस फैब्रिक कपड़ा का निर्माण पहली बार भारत में पहला ऑर्डर सूरत टेक्सटाइल्स कंपनी को प्राप्त हुआ। अब सूरत है कहाँ? सूरत आपका गुजरात में स्थित है आपका सूरत। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नवंबर 2020 में स्विमर सेलेब ड्रेसेल ने 100 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर फ्री स्टाइल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश के हैं? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका और डी रूस। तो नवंबर 2020 में स्विमर स्लेव ड्रेसल 100 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर फ्री स्टाइल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये अमेरिका देश के हैं। मीन्स 13th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन देश के हैं? तो अमेरिका देश के। इसने 100 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर फ्री स्टाइल में क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, विश्व रिकॉर्ड बनाया। वो अमेरिका देश के हैं। अब बात होती, देखिए अमेरिका का जो है आपका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और यहाँ का आपका करेंसी का नाम जो है आपका डॉलर है और यहाँ का संसद का नाम आपका कांग्रेस है और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति जो बाइडन है जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी अंतर से हराकर जो बाइडन 77 वर्षीय सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने अबर हाल ही नवंबर 2020 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बन के आता है। और अमेरिका का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? ए माई ऑक्टोपस, बी डिफिकल्ट डायलॉग, सी गोताखोर क्रेक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म पुरस्कार 2020 ऑप्शन नंबर ए माई ऑक्टोपस को प्राप्त हुआ है। तो 14 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लीना आचार्य का निधन आने की डेथ नवंबर 2020 में हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? कौन? लीना आचार्य। आई ऑप्शन ए अभिनय, बी खेल, सी साहित्य, डी पर्यावरण विद। तो लीना आचार्य का निधन हो गया। वो जुड़ी थी आपका अभिनय से। मिस 15th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीना आचार्य जो है जुड़ी थी अभिनय के क्षेत्र से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है G20 की 2023 में बैठक कहाँ आयोजित होगा? कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। G20 की 2023 में बैठक कहाँ आयोजित होगा? ए इंडोनेशिया, बी इटली, सी ब्राजील और डी भारत।
तो G20 2023 में बैठक आयोजित भारत में होगा, अपना देश भारत इंडिया में होगा। 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो, याद रखिएगा। G20 2023 में बैठक हमारे देश भारत में आयोजित यानी कि हेल्ड होगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन कहता है नवंबर 2020 में किस गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? क्या है? नवंबर 2020 में किस गांव का नाम कहां पे किया गया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ए बलथर, बी मिरकपुर, सी बदलापल्ली और डी सिताब सीताबदियारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि नवंबर 2020 में किस गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो वो दर्ज किया गया है मिरकपुर को। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट आंसर कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में गांव का नाम किया गया है मिरकपुर गांव को। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन कहता है ट्विटर पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स की संख्या पार करने वाला विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक नवंबर 2020 में कौन बन गया? सोचिए, ट्विटर पर जो है 10 लाख से अधिक फॉलोअर संख्या पार कर गया, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक में सेंट्रल बैंक है। ए फेडरल बैंक, बी बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी निप्पॉन गिनको बैंक जापान, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्विटर पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या पार करने वाला बैंक का नाम है ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कहते हैं आरबीआई। होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फुल क्या होता है? आरबीआई शॉर्ट में बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रथम केंद्र सेंट्रल बैंक है जो कि 10 लाख से अधिक फॉलो संख्या पार करने वाला विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक बन गया। अब देखिए बात करते हैं जरा आरबीआई के बारे में। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई का आपका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और आरबीआई का आपका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुई थी। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में आपका गवर्नर शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं। और इसके पहले आपका उर्जित पटेल थे आरबीआई गवर्नर। तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं आपका शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 18 से 10 लाख से अधिक फॉलोवर्स जो ट्विटर पर हुए हैं करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन कहता है किस बालक ने स्केटिंग पर लॉन्गेस्ट कोंगा बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया जिसका उम्र मात्र 11 वर्ष, मात्र 11 साल का है? ए मानवेंद्र श्रीवास्तव, बी घनश्याम ज्ञानू, सी अमरेंद्र श्रीवास्तव और डी श्यामल सिंह। तो उस बालक का नाम है आपका है मानवेंद्र श्रीवास्तव ने। वो बालक है जो स्केटिंग पर लॉन्गेस्ट कोंगा बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। वो मात्र 11 साल का, याद रखिए, मात्र वो 11 वर्ष में ये कीर्तिमान बना दिया। स्केटिंग पर लॉन्गेस्ट कोंगा बनाकर क्या किया? विश्व कीर्तिमान बनाया। वो मात्र 11 साल, उसका नाम है मानवेंद्र श्रीवास्तव। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हम बोले ना प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन करवाया जाता है करंट अफेयर्स का। तो सेट नंबर 21 का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। बहुत ही अच्छा आपको करंट अफेयर बेसिस पे मिलता है। एक सतत ग्रह के लिए सतत नौवहन, यह थीम 2020 के किस दिवस का है? ए विश्व पर्यटन दिवस, बी विश्व समुद्री दिवस, सी नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस और डी विश्व नारियल दिवस।
तो एक सतत ग्रह के लिए सतत नौवहन या थीम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी विश्व समुद्री दिवस के लिए है। 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व समुद्री दिवस। तो वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करके शेयर करें, बताएं कमेंट करके फ्रेंड्स आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। और किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें, नेक्स्ट टाइम वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करके बनाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं पे वीडियो को लास्ट करते हैं। सेट नंबर 21 का लास्ट क्वेश्चन 20 था। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।